एपेक्स बैंक प्रबंधन घोटालेबाज और भ्रष्ट अधिकारियों पर मेहरबान है। आलम ऐसा कि थोक में शिकायतों और जांच के बाद भी अधिकारियों को बड़े बैंकों में सीईओ बनाकर उपकृत किया जा रहा है। एपेक्स बैंक इन दिनों अपनी कारगुजारियों को लेकर चर्चा में है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले कर्मियों पर एपेक्स बैंक प्रबंधन मेहरबान है। जिला सहकारी बैंक दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर में करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें उपकृत किया जा रहा है। जिला सहकारी बैंक दुर्ग की पूर्व सीईओ अपेक्षा व्यास पर सीईओ रहते करोड़ों की आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आरोपी के अनुसार अपेक्षा व्यास ने सीईओ रहते बैंक के विभिन्न ब्रांचों में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा किया। लाखों रुपए लेकर लेखपालों को शाखा प्रबंधक बनाया और धान खरीदी के दौरान कैप कवर और बोरा सुतली खरीदी में भ्रष्टाचार किया है। अपेक्षा के कारनामों की शिकायत साल 2023 में सहकारिता विभाग से हुई, जिस पर अब तक जांच जारी है। सहकारिता विभाग के जिम्मेदार संयुक्त पंजीयक दुर्ग ने साल भर से भी ज्यादा हो गए हैं, रिपोर्ट जमा नहीं किए हैं। बता दें कि श्रीमती व्यास को एपेक्स बैंक के एमडी कमल नारायण कांडे का वरद हस्त होने का लाभ मिल रहा है। एपेक्स बैंक में 2 जांच अधिकारी बदल गए, पर जांच अब तक पूरी नहीं हुई है और कब तक पूरी होगी किसी को नहीं पता। विधानसभा निर्वाचन के दौरान अपेक्षा पर कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने का आरोप लगा था। तब जिला सहकारी बैंक दुर्ग से रायपुर ट्रांसफर किया गया था। वहीं दुर्ग के पूर्व सीईओ रहे सुरेंद्र कुमार जोशी की भी आधा दर्जन से अधिक शिकायतें हैं। कुछ जांच में उन्हें गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार पाया गया है। उसके बाद भी एपेक्स बैंक के एमडी कांडे ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया था। जोशी घोटाले पर सस्पेंड न होकर सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने पर सस्पेंड हुए थे। सूत्रों के अनुसार एमडी कांडे जोशी को सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, पर सचिव के फटकार के बाद नोटशीट बदलना पड़ा था। बिलासपुर के सीईओ बनाए गए सोढ़ी पर भी कई गंभीर आरोप रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें उपकृत किया गया है। राजधानी की सीईओ अपेक्षा व्यास पर अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर गड़बड़ी करने का आरोप है। उनकी 15 से अधिक शिकायतें हैं, जिस पर जांच चल रही है। उसके बाद भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर एमडी कांडे का खुला संरक्षण है, जो उनके बयानों से प्रमाणित होता है। जब प्रदेश न्यूज ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। वो एसके जोशी साहब का एक विभागीय जांच चल रहा था, उसका जांच रिपोर्ट आ गया है और 2 शिकायतों का जांच अभी प्रक्रियाधीन है। उस पर जो भी सेवा नियम के तहत जो भी कार्रवाई होनी है वो प्रबंधन लेगा। जांच में क्या पाया गया? उसमें एक तो विभागीय जांच में वो प्रमाणित नहीं हुआ है और 2 जो शिकायतें हैं उसमें जांच अभी प्रक्रिया के अंतर्गत है। वो उनके विरुद्ध जो है वो यानी करीब 15 शिकायतें आई है और उस सब में जो है वो जांच अभी प्रक्रियाधीन है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाया है। जांच रिपोर्ट आएगा तो निश्चित रूप से उसमें जैसी स्थिति बनेगी रिपोर्ट में, उसके तहत ही कार्रवाई होगी। जिला सहकारी बैंक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जिला सहकारी बैंक रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर समेत अन्य बैंकों में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता और गड़बड़ियां हुई है, जिसकी जांच चल रही है। जांच होने के बाद भी उन अधिकारियों को कैडर अफसरों की कमी का हवाला देकर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच और दूसरे बैंक से तीसरे बैंक उनको भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह आ रही कि अपेक्स बैंक के एमडी इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरे संरक्षण के साथ ये सारी चीजें हो रही है। अपेक्स बैंक के एमडी पर पूर्व में भी कई गंभीर आरोप लगे थे और वर्तमान में भी उनपे इन दोषी कर्मियों पर संरक्षण देने का आरोप है। अपेक्स बैंक के एमडी आने वाले दिनों में वहां से हटकर किसी संभाग में ज्वाइंट कमिश्नर बनने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं जिला सहकारी बैंक दुर्ग के पूर्व सीईओ और वर्तमान में राजधानी जिला सहकारी बैंक की सीईओ अपेक्षा व्यास पर गंभीर आरोप लगे, उसके बाद भी उनको राजधानी का सीईओ बनाया गया है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज, रायपुर।